नमस्कार सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वोकेबुलरी, और हम लोग इसमें 10 स्पेलिंग ले रहे हैं जो हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमें एक अच्छे ढंग से समझ में आ जाएं। सभी इम्पोर्टेंट हैं इसमें जो स्पेलिंग ली गई हैं। वर्ड मीनिंग सभी के हम लोग एग्जाम्पल सहित देखेंगे इनको और समझेंगे। तो पहली जो हमारी स्पेलिंग है वो है अलेज, ALLEGE, अलेज। अलेज क्या है? ये वर्ब होती है अलेज, और अलेज का मतलब होता है बिना सबूत के आरोप लगाना। ठीक है, बिना किसी सबूत के किसी व्यक्ति पर भी आरोप लगा देना, ये होता है अलेज का मीनिंग। अब देखो, ये होता है चार्ज विदाउट प्रूफ। प्रूफ मीन्स होता है सबूत या साक्ष्य। प्रूफ मीन्स क्या होता है? साक्ष्य होता है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो देखिए क्या है। माई फ्रेंड अलेज मी टू गो देयर, मेरी फ्रेंड ने मुझ पर आरोप लगाया कि तुम वहाँ पे गई थी। और सेकंड एग्जाम्पल है, देखिए, सी वॉज अलेज हर थेफ्ट, उसने उस पर चोरी का आरोप लगाया। ठीक है, तो अलेज क्या है? ये ALLEGE, अलेज। अलेज मीन्स होता है बिना किसी सबूत के आरोप लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो हम लोग बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं इन वर्ड को, जिससे कि ये अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाए। सेकंड है हमारा क्या है? एक्मे, ACME, एक्मे। एक्मे क्या होता है? ये नाउन होता है एक्मे। ठीक है, एक्मे होता है नाउन, और इसका मतलब होता है चोटी या पराकाष्ठा। चोटी किसी भी चीज़ की चोटी या ऊंचाई या टॉप वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, पराकाष्ठा यानी कि किसी की अच्छाइयों की पराकाष्ठा होती है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं या बहुत ही ज़्यादा गुणी होते हैं, या जो लोग किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और वो लोग अपने उपलब्धि से उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो वो कहलाती हैं पराकाष्ठा। तो इसकी इंग्लिश सिनोनिम है टॉप एंड पीक। अब इसका एग्जाम्पल है, देखिए, सी वॉज एक्मे ऑफ हिज कैरियर, वह अपने व्यवसाय में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। सेकंड है एक्मे। एक्मे का क्या आता है? एंटोनियम होता है एक्मे का नेडिया, NADIR। क्या होता है ये? नेडिया। बहुत लोग इसको क्या है, नादिर पढ़ेंगे, लेकिन नादिर गलत होता है, ये होता है नेडिया, क्योंकि इसमें आर जो है वो क्या है? साइलेंट है। NADIA, नेडिया। नीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नीडिया का मतलब क्या होता है? गर्थ या गहराई, क्योंकि एक्मे का मीन्स होगा चोटी और नीडिया का मतलब होगा गहराई। ये टॉप होता है और ये होता है बॉटम। ठीक है, नीडिया। अब देखिए हमारा अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है हमारा एनालॉजी, ANALOGY, एनालॉजी। एनालॉजी क्या है? ये एक नाउन होता है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता या किसी चीज़ का कंपेयर करना, उसके समान की चीज़ों को देखना जो उसके सिमिलर होती है। ठीक है, इसका जो सिनोनिम होगा वो सिमिलरिटी भी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिए, एक एक स्पेलिंग, एक एक लेटर को इसलिए पढ़ा जा रहा है जिससे कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। ये क्या है? एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स होता है सादृश्यता। अब इसका जो है क्या एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। कंपेयर टू ड्रेस फॉर पार्टी। ठीक है, पार्टी के लिए दो ड्रेस का क्या है? चुनाव किया गया, और दोनों ही क्या थी? एकदम क्या थी? वो सादृश्य थी, यानी कि एक सी दिख रही थी। ठीक है, तो एनालॉजी का मतलब होता है कुल मिला के सादृश्यता। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एप्रेज, APPRAISE, एप्रेज। एप्रेज क्या है? ये वर्ब होती है हमारी एप्रेज। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा भी है एप्रेज। तो एप्रेज का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना या फिर आंकलन करना कहलाता है एप्रेज का मीनिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो कोई भी चीज़ होती है, मनी होती है, पैसा होता है या प्रॉपर्टी होता है, उसका क्या होता है? ये एप्रेज मीन्स होता है आकलन करना या मूल्यांकन करना। किसी भी चीज़ का आय गए का, लेन देन का, गिव एंड टेक की चीज़ों का विवरण देना होता है, ये मूल्यांकन करना, एप्रेज। तो एप्रेज के दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं यहाँ पे। देखिए, एप्रेज द मनी, धन का मूल्यांकन करना। एप्रेज द डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी, ठीक है, बर्बाद हुई चीज़ों का आकलन करना। ये होता है एप्रेज का मीनिंग। एप्रेज मीन्स मूल्यांकन करना, और एप्रेज क्या है? एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा
एलोकेट, ALLOCATE, एलोकेट। एलोकेट क्या है? एलोकेट हमारी वर्ब, एलोकेट हमारी वर्ब होती है। इसका मतलब होता है फंड का आवंटन करना या होता है निर्धारण करना। ठीक है, फंड का आवंटन करना या निर्धारण करना होता है, जो कि फंड स्कूल वगैरह या कॉलेजों को मिलते हैं। एक राशि होती है फंड की जो उनको आवंटित की जाती है, तो उसका जो है विवरण देना होता है यहाँ पे, वो कहलाता है हमारा एलोकेट। ये बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं जो उसी ढंग से वहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है एलोकेट। एलोकेट मीन्स होता है फंड का आवंटन करना या निर्धारण करना, और एलोकेट होती है हमारी वर्ब। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एलोकेट योर टाइम, है ना, अपने समय को निर्धारित करो। एलोकेट, एलोकेट से ही बना है एलोकेशन। एलोकेशन एक क्या होता है? नाउन होता है, इसका मतलब होता है आवंटन। तो अगर हम कोई भी कीवर्ड को देखेंगे, ये क्या कहलाते हैं? ये कीवर्ड कहलाते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड या रूट वर्ड कहलाते हैं, जो हम जिस वर्ड को एक बार याद कर ले तो फिर हम उससे रिलेटेड नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये चीज़ें भी हम लोग बता सकते हैं। तो एलोकेट वर्ब है, इससे ही एलोकेट से बना है एलोकेशन नाउन। अंडरस्टैंड? चल अब देखिए नेक्स्ट हमारी क्या वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा अड़ेज, ADAGE। क्या है ये? ADAGE, अड़ेज। अड़ेज क्या होता है? अड़ेज होता है हमारा नाउन। अब देखो अड़ेज एक नाउन है और जिसका मतलब क्या होता है? प्रोवर्ब या फिर वाइज सेइंग। जो पुरानी कहावतें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छी सीख होती हैं, वो कहलाती है हमारी प्रोवर्ब, जो कि किसी भी समय में बिल्कुल सही और सटीक होती है। माना किसी ने एक कहावत कह दी और वो आगे अगली 2-3 शताब्दी या कितने सालों तक भी वो चलती रहती है, क्योंकि वो बात बिल्कुल एकदम फैक्ट होती है। ठीक है, क्या होती है? वो फैक्ट होती है। देखो कुछ लोग बोलते हैं ट्रू फैक्ट। ट्रू फैक्ट बिल्कुल रॉन्ग मीनिंग होता है, वो खाली फैक्ट होता है। फैक्ट का मतलब होता है सत्य घटना, ये सत्य चीज़, तो वो एकदम फैक्ट होती है। इसलिए वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग उसको बिल्कुल रॉन्गली यूज करते हैं। जैसे ट्रू फैक्ट, ट्रू फैक्ट कोई वर्ड नहीं होता, खाली फैक्ट होता है। फैक्ट का मतलब होता है सत्य घटना। ट्रू लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद ही फैक्ट का मतलब सत्य घटना होती है, इसीलिए। चलो क्या है ये? अड़ेज। अड़ेज क्या है? नाउन है हमारा, और अड़ेज का मतलब होता है प्रोवर्ब से या कहावत। अब देखो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ओल्ड अड़ेज एक पुरानी कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जो चीज़ आँखों से दूर होती है वो हमारे दिमाग से भी दूर हो जाती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसे हम किसी व्यक्ति को जो हमारे सामने है तो हम लोग उसको ध्यान देंगे, उसके अच्छे बुरे चीज़ों की सोचेंगे, लेकिन क्या होता है जैसे कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हम लोग क्या है उसको दिमाग से ही भुला देते हैं, फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। वही हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है। माना हम कोई भी टॉपिक, कोई भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो वो जब तक हम लोग उसको ध्यान से रिवाइज करेंगे वो तब तक हमें अच्छे ढंग से समझ में आएगा। लेकिन क्या है जब तक हमने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी तो वो क्या होते हैं हमसे एकदम हम लोग उसको भूलने लगते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट रेमेडी टू लर्न टू रिवाइज। ये भी क्या है? हमारी अड़ेज है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड आया एडवर्सिटी। एडवर्सिटी बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। ADVERSITY। एडवर्सिटी होता है नाउन। एडवर्सिटी नाउन होता है जिसका सिनोनिम होता है हमारा पॉवर्टी एंड मिसफॉर्च्यून। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति। विपत्ति होता है या फिर होता है बुरी स्थिति। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? इसका एग्जाम्पल है सी ओवरकम मैनी एडवर्सिटीज। उसने बहुत अपनी परेशानियों से छुटकारा पा लिया। सी टर्न्ड द एडवर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी। उसने क्या है अपनी विपत्ति को भी एक अच्छी स्थिति में बदल डाला। कोई भी व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है, तो क्या होता है जो बहुत ज़्यादा पुअर है तो वो क्या पैसा कमा के रिच बन जाता है ना। या जो बहुत ज़्यादा अगली है तो वो क्या करेगा अपने आप को मेक ओवर करके एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, एक सुंदर व्यक्ति बन जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो टर्न करते हैं अपने एडवर्सिटी को प्रॉस्पेरिटी में। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा
एफ्लुएंस क्या है? एफ्लुएंस AFFLUENCE एफ्लुएंस। एफ्लुएंस है हमारा नाउन और जिसका मतलब क्या होता है? अमीरी। एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी। अब इसके जो सिनोनियम है वो है एविडेंस एंड वेल्थ। वेल्थ माने धन होता है, एविडेंस माने भी धन होता है, रिच व्यक्ति होता है। देखो इसका एग्जाम्पल है ब्रांडेड क्लॉथ्स आर साइन ऑफ एफ्लुएंस। ब्रांडेड कपड़े क्या है? अमीरी की निशानी होती है, क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं वही ब्रांडेड कपड़े पहन पाते हैं। जो लोग पुअर हैं तो वो क्या करेंगे? वो सिंपल क्लॉथ्स पहनते हैं और सिंपल कपड़े पहनते हैं और सिंपली उनका रहन सहन होता है। लेकिन जैसे जैसे किसी व्यक्ति पे क्या है? धन बढ़ने लगता है तो उसकी क्या है? इच्छाएँ भी बढ़ने लगती हैं, उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, उसके रहन सहन का तरीका भी चेंज हो जाता है। अब देखिए हमारा क्या नेक्स्ट मीनिंग क्या है हमारी। हम लोग क्या पढ़े थे? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस से ही देखो एफ्लुएंट बनता है, जो है हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है एफ्लुएंट, इसका मतलब होता है धनी या फिर वेल्थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पल। ये 29 वर्ड है। एम्पल। एम्पल क्या है? हमारा एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त कहेंगे। ठीक है, एम्पल का मतलब हमारा प्रचुर या पर्याप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनियम है वो क्या है हमारा? एविडेंट या फिर प्लेंटीफुल। एविडेंट, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल भी कई बार एग्जाम में आया है एंटोनियम और सिनोनियम लिखने के लिए। बहुत अच्छा वर्ड है ये एम्पल। एम्पल मीन्स होता है पर्याप्त और ये एडजेक्टिव है, और एविडेंट एंड प्लेंटीफुल इसके सिनोनियम है। अब देखिए एम्पल का हम लोग एग्जाम्पल में यूज करेंगे। एम्पल स्टॉक ऑफ फूड, यानी कि खाने की पर्याप्त मात्रा। आई हैव एम्पल मनी फॉर वेडिंग पार्टी। मेरे पास शादी समारोह के लिए बहुत ज़्यादा मनी है, यानी कि पर्याप्त मनी है, जो मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है एम्पल। ठीक है, एम्पल माने होता है पर्याप्त। अब देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? ये एब्जॉल्व। क्या है? ABSOLVE एब्जॉल्व। एब्जॉल्व क्या है? हमारी वर्ब होती है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व वर्ब होती है हमारी। ठीक है, और इसका सिनोनियम क्या है? एक्सोनरेट, यानी कि पाप मुक्त करना या छुटकारा पाना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? माई फ्रेंड एब्जॉल्व ऑल सिनी डीड। क्या है? मेरी फ्रेंड जो है वो क्या है? सभी पाप पूर्ण कार्य से मुक्त हो गई। तो एब्जॉल्व मीन्स होता है मुक्त करना। हम अपनी स्पेलिंग को दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, जो हमें क्या है समझ में आ जाए, क्योंकि ये सभी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है अपनी वीडियो में 10 स्पेलिंग लेके इनको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी वोकैब की 3rd वीडियो है। तो इसमें हम लोगों ने 10 स्पेलिंग यूज की है 20 से लेके 30 तक, और पिछली लास्ट 2 वीडियो है उसमें हम लोग 20 स्पेलिंग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग हमारी वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे जाइए और कमेंट करिए और शेयर करिए। अपने व्यूज बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, टीचिंग मेथड कितना अच्छा लगता है। ये क्या है हमारी? अड़ेज। अड़ेज मीन्स क्या होता है? प्रोवर्ब, यानी कि कहावत। ये क्या है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होती है? नाउन होती है, इसका मतलब होता है विपत्ति। फिर क्या है ये? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस होता है नाउन, इसका मतलब होता है अमीरी। ये क्या है? एफ्लुएंस से ही एफ्लुएंट बनी है। ठीक है, अगली है हमारी एम्पल। एम्पल माने होती है प्रचुर या पर्याप्त। फिर है हमारी एब्जॉल्व। एब्जॉल्व ये वर्ब है जिसका मतलब होता है पाप मुक्त करना। ये हमारी 5 स्पेलिंग है और 5 हमारी ये हैं। पहली क्या है ये? अलेज। ALLEGE अलेज। अलेज मीन्स होता है बिना सबूत के आरोप लगाना। फिर है ये हमारा एक्मे। एक्मे होता है चोटी या पराकाष्ठा। एनालॉजी। एनालॉजी होती है सादृश्यता। फिर है हमारी अप्रेज। अप्रेज होती है मूल्यांकन करना, ठीक है, या फिर आकलन करना। फिर है हमारी एलोकेट। एलोकेट हमारी वर्ब है और जिसका मतलब क्या होता है? फंड का आवंटन करना या फिर उसको निर्धारित करना कहलाती है। ठीक है, और जो हमारी एलोकेट है, एलोकेट हमारी क्या है? वर्ब है, उसी से हमारा जो है एलोकेशन बना है नाउन, और जिसका मतलब क्या होता है? आवंटन
करना। अब यहीं पे हमने अपनी क्या है 10 स्पेलिंग जो है डिस्कस की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।